इंटरेक्शन में नहीं आता हूं, लेकिन बाकी दुनिया में देख रहा हूं कि आजकल फिर वही एक हंगामा है, अज़ादारी पे इतना खर्चा क्यों किया जा रहा, इस अज़ादारी में इसराफ हो रहा। ये लफ्ज़ इसराफ हज के लिए रिवायत में आया और खुशबू के लिए आया, वहां भी आया कि खुशबू में इसराफ नहीं होता। तो इसराफ वो हराम वाला नहीं, लेकिन इसराफ का मतलब है आप अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च करें। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि शूज़ की मिसाल दी कि वो आपके लिए जायज़ ना रहे, लेकिन हज में है, आपकी हैसियत है 3 स्टार होटल की, लेकिन आपका हज करना है, ज़रा आराम से करना है, इबादत में मज़ा है, मैं 5 स्टार होटल में ठहरूंगा। तो हज और खुशबू के लिए लफ्ज़ आया, लेकिन मैं कहता हूँ इससे बढ़कर अज़ादारी, और ये आप लोगों ने अब तक मेंटेन किया है। लेकिन अब जो माहौल है, एक तो प्रोपेगेंडा, और जो जुमला बहुत मशहूर हो गया है, मैं भी कहता हूं कि लोगों का सारे शरीयत और इसराफ सिर्फ आज़ादारी में याद आता है, ना अपने कपड़ों में याद आता है, ना अपनी गाड़ियों में याद आता है, ना अपने मकानों में याद आता है, ना अपने खाने पीने में याद आता है, ना अपने सैर तफरीह घूमने में याद आता है, सारा याद आता है इसराफ का मसला कि जी आज़ादारी में बहुत इसराफ हो रहा। ये पूरा एक, मैंने कहा नहीं कि 4 चीज़ों में से हर एक के लिए 1 घंटे की तकरीर चाहिए, लेकिन इन शॉर्ट ये 2 बातें जो मैंने आपसे कही है कि रियाकारी से भी जो लोग आज़ादारी करते हैं दुनिया दिखाने के लिए, इमाम हुसैन के लिए नहीं, लोग कहे बहुत अच्छी न्याज है, उनको भी बेनिफिट मिलते हैं दवा की तरह से। अगर आप रियाकारी के लिए कोई दवा इस्तेमाल करें जो आप बीमार हैं, वो फायदा पहुंचाएगी। और नंबर 2 जो मैं कतन ये नहीं कह रहा हूं कि हराम से ही करें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक तो ये है कि प्रोपेगेंडा, दूसरा ये बड़ा खतरा है जो मैं पहले दिन से चीखता आ रहा हूं, और वो ये है कि अब जो नई नस्ल सामने आ रही, यंग जनरेशन, आपके बच्चे, हो सकता है कि उनमें ये स्पिरिट ना हो, वो यहीं पैदा हुए, यहीं ब्रॉटअप हुए, यहीं के माहौल में रहे, तो हो सकता है कि उनके जहन में भी वो जो कॉरपोरेट कल्चर जिसे कहते हैं और वो जो कमर्शलिज्म, वो इतना ज्यादा हो कि इमाम बाड़े को फंड्स कम मिले, सेंटर को फंड्स कम मिले, आज़ादारी के अंदर खर्चा कम हो, हाँ उनका लाइफ स्टाइल आपसे ज्यादा बेहतर हो। वो कहे जी हमारी तो सैलरी और पगार इतनी, हो सकता है उससे ज्यादा आपने कमा लिया, लेकिन आप रहे हो एक मिडिल क्लास लेवल पे, वो जाएंगे, क्योंकि कल्चर ऐसा बनाया गया है, बनाया नहीं कि बनाया जा रहा। तो उसके अंदर ये बहुत खतरा है कि ये जो जितनी बरकतें और बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर ना हो, तो जरा सा इसका ख्याल कीजिएगा। और यहीं पर रुककर मैं ये अर्ज कर दूं कि बहुत अहम एक मैसेज मैं इस वक्त सारी दुनिया में देता आ रहा हूं। अभी मैंने कहा ना, लंदन की मेरी आखिरी मजलिस सुनिए, जो ज़ियारत की मजलिस कहलाती है खोजा कम्युनिटी में, और फिर जो अभी मैं मिसिसागा में 8 मजलिसों का एक सिलसिला पढ़ के आया, उसकी आखिरी मजलिस सुनी, और जो मैंने यहाँ पे कल की मजलिस पढ़ी कि ये जो बच्चों का जो माइंड सेट चेंज किया जा रहा, तो इसके अंदर बहुत ज़रूरत है आपसे ज़्यादा। आपके पास आपकी भाषा में कोई गलत पढ़ने वाला आ जाए तो आप पकड़ लेंगे, या कम अज़ कम असर नहीं लेंगे, लेकिन बच्चे जिनके पास वो रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, जो अहमदपुर क्या वो जमालपुर और ताजपुर के अंदर 40 साल मजलिसें सुन के नहीं आए हैं, सब कुछ उन्होंने यहाँ सुना, वहाँ कोई गलत स्पीकर आ गया, पूरा दीन ईमान तबाह करके रख देगा। और ये इतनी जर्नलाइज बात है कि मैंने तो बाकायदा आपको रेफरेंस दिए, जबकि मेरी आदत नहीं है कि मैं ये बताऊं कि मैं कहाँ मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ और ये बताऊं कि कौन से नंबर के मजलिस में पढ़ा, लेकिन मैंने कहा कि बता दूं कि ये हर जगह मुझे कहना पड़ रहा है।